फ्रेंड्स, रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशक दार ने स्टेटमेंट दी कि वो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को फिर से रिवाइव करने की सोच रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर पाकिस्तान को अचानक से इंडिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है और क्यों पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ऐसा बोलना पड़ रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। ये बात समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड अभी भी चल रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली ना होकर किसी थर्ड पार्टी कंट्री के थ्रू हो रहा है, जैसे दुबई, सिंगापुर और अदर पोर्ट्स के थ्रू। इस साल तक इंडिया ने लगभग $1.10 बिलियन के सामान पाकिस्तान को सेल किया है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, शुगर और दवाइयां भी शामिल हैं। और साथ ही इंडिया भी पाकिस्तान से कुछ गुड्स इंपोर्ट करता है, बट उनका नंबर इतना ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड्स, 2 साल पहले पाकिस्तान ने इंडिया से लाइफ सेविंग मेडिसिन के इंपोर्ट पर से सैंक्शन को हटा दिया था, और ये इकलौता ऐसा ट्रेड है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी भी चल रहा है, क्योंकि इंडिया किसी भी नेबरिंग कंट्री को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने तब ट्रेड रिलेशंस को स्टॉप कर दिया था जब इंडिया ने जम्मू और कश्मीर पर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया, और उसके बाद ही इंडिया ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी हटा दिया था। ये सब उस वक्त हुआ जब पुलवामा में जैश ए मोहम्मद ने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया था, और उस अटैक में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशक दार ने यह स्टेटमेंट दिया, ठीक उसी दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दोबारा से कहा कि इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ तब आगे बढ़ सकते हैं जब जम्मू एंड कश्मीर के इश्यू को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। इसी बात को इंडिया में प्रेजेंट पाकिस्तान के जूनियर डिप्लोमेट ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर जैसे सभी इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, लेकिन इंडिया के नजरिए की बात करें तो इंडिया के लिए एक ही मेजर इशू है, जो कि है टेररिज्म। आइए जानते हैं क्यों पाकिस्तान फिर से इंडिया के साथ ट्रेड रीस्टार्ट करना चाहता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी लगातार गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही है कि वो ट्रेड को फिर से स्टार्ट करे। उनको इंडिया के गुड्स को किसी तीसरी कंट्री के थ्रू इंपोर्ट करने पर एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है। उनके एक्सटर्नल डेट्स और लाइबिलिटीज लगभग $125 बिलियन तक बढ़ गई हैं, जो कि लगभग 2 गुना है। और पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट भी 2011 से अब तक लगभग 6 गुना तक बढ़ गया है। 2024 में पाकिस्तान के एस्टिमेटेड डेट मैच्योरिटी $49.5 बिलियन है, जिसमें 30% तो केवल इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ $8 बिलियन की फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, और पाकिस्तान फाइट कर रहा है 33% तक की हाई इन्फ्लेशन, जबकि US डॉलर और पाकिस्तानी रुपये का एक्सचेंज रेट लगभग 300 तक पहुंच गया है, और पाकिस्तान एक बार फिर से IMF से इकोनॉमिक हेल्प की डिमांड कर रहा है। इन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान के लिए बेहतर तरीका यही है कि वो अपने लॉसेस को कम करे और इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को दोबारा से शुरू करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक स्टेटमेंट में परसिस्ट नहीं करता, और ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट में साफ दिख रहा है, जब 3 मार्च को उन्होंने नेशनल असेंबली में कश्मीर और फिलिस्तीन पर ज्वाइंट रेजोल्यूशन रखने की कोशिश की थी। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म के इशू को सॉल्व करे और सभी एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के अगेंस्ट एक्शन ले, जो कि पाकिस्तान में ही रिसाइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।